तो 5 to 7% के अंदर अगर इन्फ्लेशन आता है तो और ये स्टेबलाइज होता है, क्योंकि अब हमारी जो कोशिश है कि इसको वहाँ पे स्टेबलाइज किया जाए, और जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो उस वक्त तक हमें जो करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगी। हमारी जो चूँकि अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी बड़ी है, तो ओवरऑल जो है वो इस साल का ग्रोथ जो है वो पिछले साल से बेहतर होगा। महंगाई कम रहेगी, शरह सूद में मजीद कमी होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। कहा रवां साल महंगाई का हदफ 5 से 7% रहेगा। पॉलिसी रेट में मरहलावार कमी होगी। कहा बुलंद शरह सूद समेत दीगर मसाइल हो चुके, अब इम्पोर्ट्स पर कोई रुकावट नहीं। 2.5 साल में गैर मुल्की कर्ज में कोई इजाफा नहीं हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। जानवरों के साथ सियासी जमातों की बीमारियों का भी इलाज करेंगे। मुंह और खुर की बीमारी जानवरों को ही नहीं इंसानों को भी होती है। मरियम नवाज की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा ऐसे बीमार लोगों का कदम मुल्क के खिलाफ ही उठता है और मुंह गाली के लिए खुलता है। पंजाब की गुज़श्ता हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है। डोलती मईशत संभल गई, मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर आला का पाकपतन में लाइव स्टॉक काट के चा की तकरीब से खिताब। बानी से मुलाकात का दिन, 1.5 साल में पहली बार कोई ना पहुंचा। बानी पीटीआई का दिन इंतजार में ही गुजर गया। बानी से मुलाकात बारे पीटीआई रहनुमा के मुतजाद बयानात सामने आए। उमर अयूब का बानी से मुलाकात न कराने का दावा। अली अमीन गंडापुर की किसी भी रुकावट की साफ अल्फाज में तरदीद। गंडापुर ने कहा कि बानी से मुलाकात के लिए इजाज़त दी जा रही है। अयाज सादी की अदम मौजूदगी के बायस मुलाकात में ताख़ीर हुई। मुज़ाकरात पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट, कौन सा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चलेगा? ये तफरीक कैसे होती है? फैसला कौन करता है? सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR से एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि GHQ समेत फौजी तंजीबात पर हमले पहले भी हुए। इन मुकदमात का ट्रायल कहाँ हुआ? क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, कोई मिसाल दे जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। थाना शादमान नजर आतिश केस के जेल ट्रायल में अहम पेशरफ्त। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद, मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की गई। किसी गैर कानूनी मुकीम को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा दहशतगर्दी आलमी मसला है, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ममालिक को मुश्तरका लाहे अमल बनाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत की। मोहसिन नकवी ने सुबकदोश अमरीकी सफ़ीर की खिदमात की तारीफ की। डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुज़श्ता साल 10 अरब डॉलर की मुनशियात जब्त की। मुनशियात नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा नई नस्ल को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए पूरी क़ुव्वत से एक्शन जारी रहेगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स के दौरे पर मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कम वसाइल के बावजूद मौसर कार्रवाइयों की तारीफ की। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मजमूई तादाद 70 तक जा पहुंची। कराची के जिला शर्की में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। केस 21 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट हुआ था। 70 केसेस में से 27 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, 21 खैबर पख्तूनख्वा और 20 केसेस सिंध से रिपोर्ट हुए।
अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ ने कहा कि 10 माह में पहली बार एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश 9 मई और 26 नवंबर को भी ऐसे ही एहतजाज किया जाता। महज़ब माशरों में पुरअमन एहतजाज होते हैं, जिंदगी मफलूज नहीं होती। IMF के बाद हम मजीद इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। हम इंडस्ट्रियल एरियाज तो बना सकते हैं, मजीद इकोनॉमिक जोन जो है वो नहीं बना सकते। हम ज्यादा से ज्यादा सनतें लगाएं यहाँ पे, और दुनिया की हर कामयाब कौम और मुल्क की तरक्की का राज भी यही है कि सबसे पहले उन्होंने अगर सहूलत देनी है तो वो ताजिर बरादरी को देनी है। अगर ताजिर बरादरी को सहूलत दी तभी अनएम्प्लॉयमेंट पे काबू पाया जा सकता है। कराची में सब्सिडी पर ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। रेड लाइन BRT में ताखीर हुकूमत की वजह से नहीं, ताखीर यूटिलिटीज की मुंतकली की वजह से है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा कोशिश है शारा फैसल पर डबल डेकर बसें चला सकें। IMF प्रोग्राम में रहकर मजीद इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना सकते। हर मदरसा अपने खातों का ऑडिट कराने का पाबंद होगा। गैर रजिस्टर्ड मदारिस 6 माह में रजिस्टर्ड होंगे। JUI ने सूबों में मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए मुसवदा तैयार कर लिया। विफाक से रजिस्टर्ड मदारिस को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, एक से ज़ायद कैंपस वाले मदारिस की एक ही रजिस्ट्रेशन होगी। कोई मदरसा फ़िरक़ावारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाएगा। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। FBR की मजमूई टैक्स वसूली में कराची का हिस्सा 46%। शहर कायद ने ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में 4,253 अरब रुपए इकट्ठे किए। माली साल 2024 में मजमूई टैक्स वसूली 9,299 अरब रुपए थी। कराची कस्टम ड्यूटी की अदायगी में सर फहरिस्त, मजमूई कस्टम ड्यूटी की वसूली में 77% हिस्सा रहा। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को बिजली की कीमतों के हवाले से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IPPs का मसला जमात इस्लामी ने उठाया। अवाम के मौशी हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। IPPs बंद होने से 1000 अरब की बचत हुई तो बिल कम क्यों नहीं हुए। कोटा पूरा न होने पर मजीद 5000 हज दरखास्तें तलब। आज से पहले आए पहले पाई की बुनियाद पर हज दरखास्तें वसूल की जाएंगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक नामजद बैंकों को हज दरखास्तें पोर्टल पर फौरी अपलोड करने की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। अस्तौर -12, कलाम स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। बगरोट मंजा -6, कल्लात गिलगित -5, कोयटा -4, दीर रावलाकोट में दर्जा हरारत -3 रहा। मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 2 डिग्री, श्रीनगर -4, लेह में -13 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटे मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब सिंध के बाज़ इलाकों में धुंध छाएगी। साइम अयूब का लंदन में तिब्बी मुआयना। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने कहा साइम अयूब का टखना बेहतर है, वो टांग पर वजन डाल सकते हैं। रिपोर्ट्स मेडिकल पैनल को भेजी जाएंगी, सर्जरी का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के अबूरी स्क्वाड में साइम की शमूलियत का फैसला बरतानवी डॉक्टर्स के मशवरे से मशरूत होगा। चैंपियंस ट्रॉफी ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती कामों के हवाले से ICC वफ्द को ब्रीफिंग भी दी गई। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती कामों की डेडलाइन 25 जनवरी है। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। वाशिंगटन DC में 9 इंच तक बर्फबारी। स्कूल और दफातर बंद। न्यू जर्सी वर्जीनिया समेत दर्जन के करीब रियासतें मुतासिर। मुसलसल बर्फबारी से एयरपोर्ट्स पर परवासें मुतासिर। कई इलाके बिजली से महरूम। लंदन समेत बरतानिया भर में एक और बर्फानी तूफान की वार्निंग। शदीद बर्फबारी और सैलाब से कई इलाकों में तबाही। साबिक कप्तान मिसबाउल हक मलम जब्बा के सहर में मुब्तला। साबिक कप्तान की फैमिली के हमरा मलम जब्बा आमद। मिसबाउल हक ने चेयर लिफ्ट की सैर की, जिप लाइन से लुत्फानंदोज हुए। अफ्रीकी ट्रेनर से स्कीइंग के गुर भी सीखे।
और वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी। उर्दू अदब के मुमताज़ शायर मुहक्किक और दानिश्वर नसीर तुराबी की आज चौथी बरसी। नसीर तुराबी की शायरी के कई मजमूए शाया हुए। उर्दू ज़ुबान की तवरीज के लिए भरपूर काम किया। नामवर शायर को वफात के बाद 2023 में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया।